Hi everyone, so welcome back to the channel or welcome to the channel. I'm करिश्मा. आज हम कर रहे हैं Q&A क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100K हो गए हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आ जाओ सब्सक्राइब कर लो. बी द पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड ये Q&A सेकेंड Q&A है चैनल पे. इससे पहले मैंने Q&A किया था व्हेन वी हिट 10K सब्सक्राइबर्स. और उस टाइम पे करने के बाद अब मैं आज कर रही हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चंस पूछो. मुझे लगा था बैंकिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे. ऐसा नहीं है, बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो भी आंसर करने की कोशिश करूँगी मैं. एंड एक चीज़ और पहले मैं बता देती हूँ आंसर करने से पहले कि जितने भी लोग हैं, अगर मैं बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आंसर ना कर पाऊँ तो आप एक काम करना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अदरवाइज @KS बैंकर्स, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, @KS बैंकर्स, BANKERS बैंकर्स करके सर्च करो, आपको हर जगह मैं मिल जाऊंगी. ठीक है. और वहाँ पर मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ. पहले मैं ऑलमोस्ट 15 दिन में या हर हफ्ते सेशन करती थी, लेकिन अभी आपके एग्जामिनेशंस थे और मैं भी बहुत बिजी थी, सो आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू गाइज. लेकिन जैसे ही आप लोगों का BSBI PO हो जाता है प्रीलिम्स, उसके बाद मैं करूँगी कि आप लोगों के लिए हर हफ्ते या 15 दिन में हम लोग रख लिया करेंगे एक Q&A. तो टेलीग्राम पे हम बहुत डिस्कशंस करते हैं. आई एम वेरी एक्टिव देयर. तो कुछ भी डिस्कशन होता है, कोई नोटिफिकेशन शेयर करना होता है, एनीथिंग हम वहाँ पर कर लेते हैं. तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना. क्या सर्च करना है? @KS बैंकर्स. अदरवाइज यहाँ नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. ठीक है, चलो Q&A स्टार्ट करते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जिसमें से जो 50% क्वेश्चंस थे वो थे आपकी एज और आपकी शादी कब हो रही है. तो 50% क्वेश्चंस ये हैं और बाकी के जो 50% है उनका आंसर करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन विल यू गेट मैरिड मैम. ओके, चलो देखते हैं. अगर ये टोटल 8 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गए जब तक मैंने किया, तो आई आंसर दिस, अदरवाइज आई वॉन्ट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवांशु ने पूछा है, मैम बायो वालों को बैंकिंग की प्रिपरेशन करना सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा. देखो, बैंकिंग का ना जो सिलेबस है और जो बैंकिंग का एग्जाम है वो इसी तरह से सेट किया है कि जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो एलिजिबल है. और ज़्यादातर जो लोग होते हैं, आपको हैरानी होगी जान के कि चाहे तो साइंस बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग वाले हों लोग, वही लोग आते हैं. ठीक है. टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो आपके कॉमर्स वाले होते हैं तो बहुत ही, मतलब उसका रेशो बहुत कम होता है, ज़्यादातर साइंस वालों का ही होता है. तो आप बिल्कुल कर सकते हो. विच इज़ बेटर, 70K सैलरी इन TCS और बैंक जॉब? देखो, थोड़ी पर्सनल चॉइसेस हैं ये. एक काम करते हैं ना, मैं एक MNC और एक बैंक, बैंक का कौन सा, SBI ले लो. एक SBI PO वर्सेस MNC का एक कंपैरिजन वीडियो बनाती हूँ कि कौन से बेटर है. फिर उसके हिसाब से आप देख लेना. ये आपको मैं नेक्स्ट वीक तक दे दूँगी. ठीक है. तो देख लेना, वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझाने बैठूंगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी. प्लीज़ गाइड अस थ्रू आउट दिस ईयर फॉर RRB PO. बिल्कुल बिल्कुल. RRB PO तो मैंने खुद क्लियर किया है, तो मेरा बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है उस वाले एग्जामिनेशन से, बिकॉज मैंने वो 6-7 महीने, मेरा पहला एग्ज़ाम था जिसका मैंने पहला प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर पहला इंटरव्यू था मेरा, और पहली जॉब, पहला सिलेक्शन, पहली बार कहीं मैंने बैंक में काम किया. तो उसके साथ बहुत इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं. तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी, और जैसे गाइड करूँगी ऐसे ऐसे करते जाओगे, एग्ज़ाम बड़ी आराम से निकल जाएगा आपका. विच स्ट्रीम पास क्लास 12? अच्छा, कौन से स्ट्रीम से मैंने क्लास 12 पास किया? मैंने पास किया क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से. तो आई हैड PCM. ओके, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ लाइफ ट्रीटिंग यू पोस्ट द जॉब? बहुत अमेजिंग, बहुत मज़े आ रहे हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी जर्नी बताऊंगी, बाद में किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसमें थोड़ी जर्नी बताऊंगी. बट हाँ, आफ्टर जॉब, सो आई गॉट माई जॉब इन 2022. सो मेरी फर्स्ट जॉब थी RRB, जो मैंने ज्वाइन किया था जून 2022 में. मैंने वो जो जॉब है ज्वाइन किया था. एंड तब से, जब एक बार आप इंडिपेंडेंट होते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब आपको मिलती है, तो उसके बाद एक आपकी जो बात होती है उसकी भी वैल्यू हो जाती है. वो मुझे पता चला धीरे धीरे, इंस्टेंसेस में पता चलता है कि कैसे जो आपकी सेइंग है, जो आपके वर्ड्स हैं, है ना, दैट स्टार्ट्स मैटरिंग टू द फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर एनीवन. तो वो एक रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है. जो आपके रिश्तेदार होते हैं उसमें एक रिस्पेक्ट वो दिखने शुरू हो जाती है. तो हाँ, उसके बाद, एंड आई एम मैनेजिंग ऑल माई
खर्चे, एंड आई एम लिविंग हियर इन दिस सिटी ऑल अलोन, मैनेजिंग एवरीथिंग, चाहे वो कुक होए, चाहे मुझे खुद से खाना बनाना हो, चाहे ग्रॉसरीज लानी है, हर छोटी बड़ी चीज़। तो मज़ा आ रहा है, मतलब अडल्टहुड की फीलिंग है, थोड़ी स्ट्रगल की फीलिंग है, हर चीज़ मतलब मिक्स, जैसा हम लोग देखते आए थे, सुनते आए थे, अब वो फील कर रहे हैं। सो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गोइंग ग्रेट। मैम, इज़ SBI PO एग्ज़ाम टफ? ऐसे ये तनिष्का ने पूछा है, इन केस यू वांट टू नो। तो ये SBI PO एग्ज़ाम टफ है कि नहीं, बिल्कुल टफ है, बट ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं हो सकता है। जब 2000 वैकेंसीज आती हैं तो 2000 लोग सिलेक्ट होते हैं उस बार, है ना, वो खाली नहीं जाती वैकेंसीज, और करीबन 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और इवन मोर सम टाइम। तो बिल्कुल एग्ज़ाम टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जितना टफ है उतनी ही जॉब भी अच्छी है, उतनी सैलरी अच्छी है, पर्क्स अच्छे हैं, और क्वालिफाई करने लायक एग्ज़ाम है, मज़ा आएगा आपको कंपटीशन में उतर के। योर एज, अगेन एज वाला क्वेश्चन आ गया। जब आप हमें मोटिवेट करते हो तो आप भी अपने प्रिपरेशन टाइम को फील करती हो? बिल्कुल करती हूँ यार, और क्योंकि मेरा ना बैंकिंग में एक्चुअली कोई फ्रेंड ही नहीं था, और बैंकिंग में तैयारी करते करते मैंने जैसे 2-3 लोगों से जानकारी हो गई थी, वो भी टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम पे जैसे किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी सर ने शेयर किया, और उनका अगर नाम वाम दिख गया तो उनको मैसेज कर लिया। शुरुआत की बात है, उनमें से एक उत्कर्ष नाम के एक सर थे, इनका SBI में हुआ था, उनसे मैंने काफ़ी गाइडेंस ली थी, मैं उनको मैसेज करती थी, एंड ही वॉज़ वेरी स्वीट कि वो रिप्लाई भी करते थे और सही गाइडेंस देते थे। एंड अब तो नहीं, 1 आध साल से, बट तब तक जब मेरी जॉब भी लग गई थी, वी वर इन टच। तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया उत्कर्ष सर का नाम, तो बिकॉज आई हैव हिट 100K, तो मैं ज़रूर उनको मैसेज करूँगी और बताऊँगी कि सर आपसे मैं पूछती थी छोटी छोटी डिटेल्स, कुछ ऐसा लगता था कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ गलत हो रहा है, और आज देखो आई एम गाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और 100K की स्ट्रॉन्ग फैमिली हो गई है हमारी। ओके, सो किसी ने पूछा है, रीत ने पूछा है, दी मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, प्लीज़ बताइए। रीत, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि ये चैनल हमारा है, यहाँ पर आप सर्च कर लो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको देखना है IBPS स्ट्रैटेजी वीडियो बाय करिश्मा सिंह, आपको मिल जाएगी। SBI PO स्ट्रैटेजी वीडियो बाय करिश्मा सिंह, या RRB PO स्ट्रैटेजी वीडियो बाय करिश्मा सिंह, PO क्लर्क, सबके लिए आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पर सिर्फ इतना सर्च करो, आपको बेस्ट कंटेंट। और अभी जो RRB की वीडियो डाली है उसके लिए भी मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, उससे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और इसकी जो गवाही है वो आप खुद दोगे। आपने खुद सबने कमेंट किया है कि इससे बेटर चीज़ नहीं मिलेगी। जो मुझे जानते हैं लोग, मतलब जो काफ़ी टाइम से 1-2 साल से एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सब के कमेंट्स आ रहे हैं वो वीडियो देखे कि मैम इससे बेटर स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती थी। सो या, फॉलो दैट। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर एज हो गया। नाउ, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग एन एस्पिरेंट? ऋषिता ने पूछा है। व्हाट वाज योर होगा, है ना। मेरा फेवरेट पार्ट, देखो मुझे ना, आई वॉज प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग कोविड। तो कैसा था कि मैं अपनी मास्टर्स करके आई थी, फिर जब मैं आई उसके बाद लॉकडाउन हो गया, घर पे बंद एकदम, किसी से मिलना नहीं है, बातें नहीं करने, फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा थे नहीं, है ना, हमेशा से ही मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। तो ऐसा था कि मैं सारे दिन सिर्फ अपने घर पे रहती थी, मैं मेडिटेट करती थी, म्यूज़िक सुनती थी और सिर्फ पढ़ती थी। तो वो वाला टाइम इतना ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल था कि मुझे वो हमेशा याद आता है। वो मेरा कमरा, छोटा सा कमरा था, अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। वो छोटा सा मेरा कमरा था, उसमें ऐसे इंडिया के मैप लगे हुए हैं, जगह जगह मैंने चिट्स लगाई हुई हैं जो मुझे चीज़ें याद करनी हैं। एंड वो स्टडी टेबल नहीं था, तो जो वो लैपटॉप वाली टेबल आती है ना, और लैपटॉप भी नहीं था, बट वो स्टडी टेबल जो बेड वाली होती है वो थी मेरे पास। तो उसको रख के मैं पढ़ती थी वहाँ पर सारे दिन, और सारा दिन मेरा वहीं निकलता था, चाहे मुझे गाने सुनने हैं, मैं वहीं बैठी हूँ तो पूरा दिन मैं वहाँ बैठती थी। तो वो, और उसके साइड में विंडो थी, विंडो के साइड में एक पेड़ था, तो उससे बहुत अच्छी अच्छी हवा आती रहती थी। तो वो वाला जो एक मोमेंट है ना, वो बहुत नॉस्टैल्जिक है, वो मुझे बहुत याद आता है। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस? नो, अक्षय ने पूछा है। अक्षय, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशंस, बिकॉज पता है क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं और सोचते हैं, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, मोस्ट ऑफ द बैंकर्स आर एक्सीडेंटल बैंकर्स, एंड सो वॉज आई। मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी कभी, अगर इस वीडियो में बहुत लंबी नहीं हुई तो इस वीडियो में कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी और वीडियो में अपनी जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
सो आई वॉज एन एक्सीडेंटल बैंकर। बैंकिंग का ऐसा सोचा नहीं था और कभी पता भी नहीं था कि बैंकर बनना है या बन भी पाएंगे, अपना तो कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, है ना। लेकिन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टीच, एंड मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं बहुत समझाती हूँ लोगों को, है ना, मेरे को बड़ी हेल्प करनी पसंद है। तो उस वजह से मैंने अपना यूट्यूब भी शुरू किया था, अपना टेलीग्राम भी मैंने उस वजह से शुरू किया था। और अब भी ऐसा ही होता है कि देखो कितने टाइम से चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, मैं जहाँ लोगों को मेरे को मौका मिलता है आई ट्राई टू हेल्प आर एस्पिरेंट्स। तो उस वजह से मैंने स्टार्ट किया था और अब मेरा मोटिव यही है कि मुझे इसी डायरेक्शन में आगे जाना है। एंड बाकी जो जॉब है उससे आई एम सेटिस्फाइड। तो मैं अब कोई और एग्जामिनेशंस नहीं टारगेट कर रही हूँ। बाकी कुछ नहीं पता इन फ्यूचर यार, चेंज हो जाए, मान लो टीचिंग वगैरह के एग्जाम्स का मन करे देने का, तो आई माइट गिव, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंट कैसे रहें प्रिपरेशन पीरियड में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, सारे ही एस्पिरेंट्स बहुत ही परेशान हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे रखें। देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्या मैं हमेशा कंसिस्टेंट रही? आई वुड से अनफॉर्चुनेटली आई वुड से यस। क्योंकि यार वो थोड़ी सी सिचुएशन ही ऐसी थी कि और कुछ था नहीं करने को, सो आई हैड टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि पढ़ने में मन लगता था, नई नई पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था। एंड दूसरा, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो ना, हर दिन सेम नहीं होगा, एक तो ये समझ लो। और आप हर दिन के लिए ना, जैसे मान लो कि आपको पता है कि आज मुझे सेकेंड हाफ में मान लो मार्केट जाना है, मम्मी के साथ या पापा के साथ कहीं जाना है ना, या किसी फंक्शन में जाना है, तो अपना उसी हिसाब से हर दिन की ना एक प्लानिंग करो, टू डू लिस्ट प्लान कर लो कि आज मुझे जाने से पहले ये 3 चीज़ें करके जानी है। तो इससे क्या होगा, आप, ऐसा भी नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो सब कुछ का मिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होता है कि मान लो हमें कहीं जाना है, तो हम फिर हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे तो ठीक है, आज तो हमें जाना है, आज तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसी चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपने अपने लिए प्लान बना लिया कि हाँ, हमें आज का पूरा टू डू लिस्ट क्रिएट करना है और ये मुझे टिक करके ही जाना है, तो फिर आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप कितने डिटरमाइंड हो। और जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी फैमिली सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, जिनको जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लोग, नॉट ऑल बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हवा हवा में लेते हैं चीज़ों को कि ठीक है यार, हो जाएगा कर लेंगे, मटर गश्ती में निकाल देते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, दिन भर फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। लेकिन जिसको पता है कि उसको चीज़ करनी है और वो सीरियस है उस चीज़ के लिए, या उसको बहुत ज़रूरत है, वो अपने आप कंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो ना, तो छोटे छोटे इससे शुरू करो। पहले मान लो कि आप 15 मिनट सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो, कि मेरे को 15 मिनट ना सिर्फ रीडिंग करनी है और जो अच्छा लगता है वो रीड करना है। फिर उसके बाद थोड़ा आधा घंटा लाओ, फिर 1 घंटा, फिर 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसे करके धीरे 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 कंसिस्टेंसी बनाओ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप कंसिस्टेंट रहोगे। मान लो आपको संडे को पढ़ने का मन नहीं है, तो अपना संडे बना लो जिसमें कि आप ब्रेक लेने वाले हो, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स रिवाइज वगैरह कर लो। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, और मेरे साथ भी हुआ है ये, संडे का ब्रेक लिया, फिर मंडे भी पढ़ने का मन नहीं है, फिर वो एक बार जब पॉज लगता है ना, तो वो लगते ही चला जाता है पॉज। वैसा नहीं होना चाहिए, वो पॉज लगना नहीं चाहिए कंटिन्यूअसली। जहाँ पर ऐसा आता है ना, तो उस पॉइंट को ब्रेक करो। चाहे 1 घंटे पढ़ लो, चाहे कोई करंट अफेयर्स की क्लास देख लो, लेटे लेटे देख लो बेशक, लेकिन देख लो, तो वो ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका 10th एंड 12th और ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है? ओके, सो 10th एंड 12th आई वॉज, आई वुड से आउट अ गुड स्टूडेंट। तो मेरा ना ऐसा है, देखो, कि जैसे 10th में तो आई CGPA सिस्टम था, तो 9.6 था मेरा CGPA। 12th में मेरा परसेंटेज था 84%। एंड ग्रेजुएशन में मेरा था 71%। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में बात करें तो 86% था। मैंने 10th 12th, वही 12th तो साइंस से किया, साइंस स्ट्रीम से। फिर ग्रेजुएशन मैंने अपना PCM में किया, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना केमिस्ट्री में किया था, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन था। ठीक है, सो ये है मेरी क्वालिफिकेशंस। एंड लेकिन पता है, आप लोग ना ऐसे सोचोगे कि अच्छा आप तो अच्छे रहे होगे पढ़ने में या ऐसा कुछ। देखो,
आप अगर बहुत ही नॉर्मल रहे हो पढ़ने में, मान लो आपके 50-55% आते हैं, फिर भी आप पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ना स्ट्रक्चर अलग होता है। और जो आप वहाँ पढ़ते हो सीबीएसई के पैटर्न में या फिर 10th-12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में, वो डिफरेंट है यार। क्वेश्चंस डिफाइंड होते हैं, रट्टा मारने हैं, लिख कर आना है, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। पता है, स्कूल तक अलग होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं ना, वहाँ पर बहुत अलग होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एग्जाम स्कूल में एकदम लद्दड़ थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्होंने निकाल लिए यार। कितने सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो आईएएस आईपीएस उन्होंने क्वालिफाई किया है, जो कि 10th-12th बड़े मुश्किल से पास होकर आए हैं। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। और जो जितनी मेहनत करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, लोगों के पास तो कंसिस्टेंसी का ही इशू है। अगर आप कंसिस्टेंट होने लग जाओ ना, तो ही आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चंस खो गए यार मेरे, कहाँ गए क्वेश्चंस? एक सेकेंड। हेलो यार। हाँ साक्षी। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। Very happy. यस। Very good. हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग अलॉन्ग विद अ जॉब। अलॉन्ग विद अ जॉब यार, मैंने भी जॉब के साथ एक बार क्लियर किया, लेकिन उसमें ये है कि मैंने बैंकिंग जॉब करते करते ही बैंकिंग की दूसरी जॉब स्विच की। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा पहला एग्जाम ना यार 6-7 महीने में निकल गया था, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया था। फिर जब मेरे को उस वाली जॉब में दूसरा मैंने आईबीपीएस का एग्जामिनेशन दिया, एसबीआई दिया, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ ठीक है, इतना टाइम मिल रहा है यहाँ पे, ये करती हूँ। अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आप 4 से 5 घंटे निकाल लो, मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, टाइमर की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस्ड मत रहो, मेंस पे भी जाओ। आप क्या करो कि सुबह सुबह अपना 1-2 घंटे में सेक्शन, वो जो अपनी टाइमर वाली प्रैक्टिस होती है ना, वो कर लो। और उसके बाद आके घर पे शाम को क्लासेस देखो, और शाम को सोते वक्त एक बार करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो। पीडीएफ के थ्रू करना है, पीडीएफ के थ्रू कर लो, और वीकेंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो आपको, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आपको कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो यूट्यूब पे चैनल पे चेक कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, प्लीज 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 प्रे फॉर माई सिलेक्शन दिस ईयर इन एसबीआई जे। येस येस श्योर Priyatosh, I do wish and pray for your selection SBI क्लर्क में। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनको ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन दे। ये मेरी प्रेयर है, और आप लोग भी प्रे करो अपने लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ योर एज? ओ गॉड, वॉट इज़ दिस यार, एवरी स्क्रीनशॉट हैज़ अ क्वेश्चन अबाउट माई एज। ओके, ओवर इमोशनल होने से खुद को कैसे कंट्रोल करें? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बड़ी इमोशनल हूँ। बल्कि मेरे भाई तो मुझे कई बार इतना बोलते हैं ना कि तू ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं लेती है, तू बहुत इमोशनल होकर डिसीजंस ले लेती है। इसलिए कई बार होता है मैं ऐसे ना रिप्लाई भी कर देती हूँ अगर किसी ने कुछ लिखा है, तो फिर लोगों को लगता है कि अरे आप क्यों रिप्लाई कर रहे हो इन चीज़ों के ऊपर। मुझे ऐसा होता है कि नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू टेल, बट ज़रूरत नहीं होती है ना, ऐसे होता है। तो ओवर इमोशनल होने को कैसे कंट्रोल करें? देखो, उसका जो मुझे लगता है, जो मैं खुद करती हूँ ना, कि एकदम से आपको ना बहुत ऐसे लगेगा, एकदम से वो होता है ना, स्पाइक आता है कि अभी मैं तुरंत कर दूँ इस चीज़ को, या तो इस पर रिएक्ट करना है, या फिर इस चीज़ का रिप्लाई करना है, या कुछ बोलना है। एक काम करो कि थोड़ी देर ना, जो कॉन्शियसली करो कि जैसे मतलब आपने कुछ पढ़ा और आपको एकदम से इंस्टेंटली उस चीज़ का रिप्लाई देने का मन करे, तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, और बोलो कि मैं आधे घंटे बाद आऊँगी इस चीज़ के ऊपर और फिर मैं रिप्लाई करूँगी। तो उस आधे घंटे में ना आप पूरा प्रोसेस कर लोगे कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए। और उस टाइम बीइंग के लिए आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, कुछ करने लग जाओ, किसी से बात करने लग जाओ फ़ोन पे, या किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करो। जैसे मैं अपनी मम्मा से डिस्कस करती हूँ, जैसे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है शालिनी, मैं उससे डिस्कस करती हूँ अगर कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप उनसे डिस्कस करो अपनी चीज़ें, कि वो आपको जो सही सलाह देते हैं। ऐसे दोस्त, तो दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही चूज़ कर रहे हो कि नहीं। प्रेपरेशन फेज़ में किसी का ये भी क्वेश्चन था, आगे आएगा, कि फ्रेंडशिप एंड ये सब कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन समझो कि आपके दोस्त कौन है और कौन नहीं है। जो भी इंसान आपकी तरक्की से, आपकी सक्सेस से जलेगा, या फिर उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, या वो बोलेगा यार मेरे को, मेरा क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। जो ऐसा होगा ना, जो आपकी सक्सेस से आपको अप्रिशिएट करेगा और आपसे मोटिवेशन लेगा और बोलेगा यार मुझे भी ऐसा करना है, वो आपका अच्छा दोस्त है। जो आपकी हर खुशी में खुश हो, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आजकल जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो अगर ऐसे आपके पास लोग हैं, तो उनको बड़ा संभाल के रखो अपने पास, उनके लिए चीज़ें करो। और फ्रेंडशिप 2 वेज होती है,
वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप भी उनके लिए चीज़ें करो। तो फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपनी फैमिली, अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को अपना दोस्त बनाओ। उनसे बेटर तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे अच्छा आपका और कोई सोच नहीं सकता। तो उनको अपना दोस्त बनाओ, ठीक है। व्हाट इफ़ आई स्टडी नाउ, इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर द एग्ज़ाम? बिल्कुल पॉसिबल है। और आप एग्ज़ाम कौन-सा टारगेट कर रहे हो? अगर आप 1 महीने बाद का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो फिर मतलब थोड़ा वेग क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आप शुरू देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट करना। जिस दिन आपने शुरू किया आप ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि आपसे पहले कोई शुरू कर चुका है, तो और लेट मत करो, स्टार्ट कर दो आज ही से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड द लूप। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यार ये क्वेश्चन ऐसे ना जो स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को आते ही आते हैं, है ना। तो मेरे को भी यार, मेरे को तो इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत है ना, आज भी है यार, लेकिन उस पर वर्क करना पड़ता है। कैसे होता है वर्क? कि जैसे आई हैव अ वेरी गुड टीम, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी, कीप नजिंग मी। तो मैं उनको थोड़ा बोलती हूँ कि यार मैं ना, कई बार ऐसा होगा कि मैं बहुत थक रही होंगी तो मैं बोलूँगी नहीं यार मेरे को नहीं करनी है ये चीज़, पर वो ज़बरदस्ती मेरे को ना करवाएंगे, नहीं नहीं चलो ठीक है 5 मिनट और, चलो ये कर लो, चलो ये कर लो। ऐसे आसपास मेरे कलीग्स हैं, जैसे जिनका कॉल भी अभी आपने सुना, वो मेरे कलीग्स हैं। उनका कैसा है कि अगर मेरे को कुछ चीज़ करने का मन नहीं है, मान लो मेरे को, मैं पढ़ी हूँ सारे दिन, कई बार होता है ना ऐसे आप लेज़ी से हो रखे हो, आप संडे को और सैटरडे को सिर्फ पढ़े हो, तो वो लोग शाम को बुला लेंगे कि चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। तो एक बार घर से निकल जाते हो तो अच्छा लगने लगता है। उसके बाद अगर आप सिर्फ पढ़े हो ना और नॉन प्रोडक्टिव हो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। जैसे ही आप एक्टिवेट मोड में आते हो तो आपका दिमाग है ना आपको एक्टिव मोड में नहीं आने देता है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो या ऐसी चीज़ में लगते हो जिससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि मैं प्लांट्स वाटर कर देती हूँ या फिर थोड़ा सा अपनी गली में ही वॉक कर लेती हूँ, तो मैं एक्टिवेट हो जाती हूँ। लेकिन जब तक मैं इस बेड पे पड़ी हूँ वहाँ ना, तब तक वो ऐसा रहता है कि फिर तब तक मैं अपने उस ज़ोन में रहती हूँ कि यार नहीं नहीं, कितना मुश्किल है, मैं कितनी टायर्ड हूँ, मेरी बॉडी तो थकी हुई है एकदम, मेरा साथ नहीं दे रही है, वैसा वाला सिचुएशन रहता है। जैसे ही आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, एकदम सब अच्छा हो जाता है, सारी तबीयत ठीक हो जाती है, सारा एक्टिवेट हो जाता है मूड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जहाँ भी ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे मैं बहुत लेज़ी और ऐसा क्लमज़ी सा फील कर रहा हूँ, उधर से निकल जाओ और कहीं और जाके बैठो, ठंडी हवा में, बाहर नेचुरल एयर में बैठ जाओ जाके, तो आपको बढ़िया लगने लग जाएगा और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ कर सकते हो, टारगेट सेट करो। अगर टारगेट सेट होंगे तो टेंशन बनेगी, तो प्रोक्रेस्टिनेशन वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरीका है। योर डेट ऑफ बर्थ, अगेन आई एम न्यू टू योर प्रोफाइल, मे आई नो योर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यार, आई एम वर्किंग एज एन ऑफिसर, स्केल 1 ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज़ इट। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? टेलीग्राम का बताया ना मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक पे जाओ, वहाँ पर स्टडीग्राम बाई करिश्मा सिंह नाम का चैनल मिलेगा, उसको जाके सब्सक्राइब करो। एक बार वो सब्सक्राइब हो गया, वहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीडीएफ पड़ी हैं हर चीज़ की, और जो नहीं मिलती है मांग लो हम लोगों से, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, जहाँ से प्रैक्टिस करनी है, जो चाहिए आपको, जो पीडीएफ चाहिए वो दे देंगे हम लोग आपको, ठीक है, जिस टॉपिक की चाहिए। At what age did you clear the IBPS PO exam? I was 24 when I cleared the IBPS PO examination. Can you open a channel dedicated to fashion? यार दिस इज़ सो नाइस। मतलब तुम्हें पता है, मैं ना थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैं ना बचपन से थोड़े से वो वाले बच्चे नहीं होते जो कि मम्मी की लिपस्टिक लेके सारे मुंह पे पोत लेते हैं, नेल पेंट लेके सारे नेल्स ख़राब कर लेंगे, अपनी ड्रेस ख़राब कर लेंगे, चुन्नी लेके मम्मी की साड़ी लपेट लेंगे। मैं तो क्या करती थी, हम ना मेरे पापा डिफेंस में हैं जैसे कि, तो हमें क्वार्टर्स मिलते थे, तो क्वार्टर्स के आगे ना बहुत सारी जगह होती है, जैसे कैंप में गार्डन होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो हम अपनी सब्जियां वगैरह उगाते थे उसमें। तो मैं क्या करती थी, मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं ना करीना कपूर हूँ, और मैं उसमें मम्मी का दुपट्टा लेके उस, और जैसे मम्मी पानी लगा रही होती थी, ऐसे कह देती कि तू पानी देखना, पानी जा रहा है क्यारी में, तो मैं करती थी, उसमें क्यारियाँ ऐसी बनी होती थी ना, उनके बीच में ऐसे दुपट्टा लेके ऐसे पकड़ के दुपट्टा और ऐसे भागती थी, उस पर हवा लगती थी पीछे, फिर मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जैसे मैं हीरोइन हूँ। तो मैं ऐसी वाली बंदी रही हूँ यार। मेरे को फैशन बहुत पसंद है। मैं जब कॉलेज में थी तब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मुझे कि तू अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर फैशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऐसे करती थी कि एक जीन्स ली है, अब लिमिटेड ही पैसे होते थे यार, इतना थोड़े ना, तो उस टाइम कमाते नहीं थे, इतने पैसे तो थे नहीं, तो जीन्स लिए, उसको मैं 4-5 तरह से स्टाइल करूँगी, अलग अलग टॉप के साथ, एक बार इसके साथ उसके साथ, फिर उनको बताती थी जाके, देख इसका ना ऐसे किया है मैंने। कुछ कपड़े लेती थी मैं, रिसाइकल करती रहती थी उनको किसी ना किसी वे से, कि टी शर्ट लिया उसको ऐसे काट लिया, ये काट लिया, तो मैं ऐसी ही रही हूँ एकदम।
तो मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं लोग कि तू गलत प्रोफेशन में आ गई, तुझे इसमें नहीं होना चाहिए था। बट येस, आई डोंट नो कि ये होगा कि नहीं, बट आई रियली विश टू, आई रियली वांट टू। और कोई बात नहीं यार, आप लोगों के लिए मोटिवेशन की तरह काम कर लेंगे ना, वो अलग से चैनल नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, एक इंस्टाग्राम पे अपना स्टार्ट करेंगे कुछ, जब ऑफिस के लिए जा रहे हैं वो तैयार होकर दिखा देंगे कुछ जो नई चीज़ें ली हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आपको जितनी भी लड़कियां जितनी फॉलो करती हैं उन सबको, क्योंकि यार अल्टीमेटली लड़कियों को क्या होता है, अगर पैसे वैसे कमाने लग जाएँ वो, तो उनको यही होता है अच्छी-अच्छी ड्रेसेस खरीद लो, कपड़े खरीदो, बड़े मज़े आते हैं उनको तैयार होने में। तो ये कर लेंगे अपन, है ना? अगर दूसरा चैनल नहीं खोल पाएँगे तो। हैव यू एवर विजिटेड ऋषिकेश? अरे यार, वेरी नाइस क्वेश्चन। तरुण ने पूछा है, हैव यू एवर विजिटेड ऋषिकेश? नहीं तरुण, आई हैव नॉट बीन टू ऋषिकेश, लेकिन आई वुड लव टू। और मुझे बताया मेरे फ्रेंड्स ने कि ऋषिकेश बहुत सुंदर जगह है और मेरे को बहुत जाने का मन है ऋषिकेश, और अगर हुआ तो इसी साल मैं ऋषिकेश होकर आऊँगी 100%। आई एम न्यू टू योर प्रोफाइल, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच नंदिनी शाह। उसके बाद पूछा है महाकाल भक्त ने, सबसे पहले तो हर हर महादेव। एंड इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत पॉजिटिव विशेस आपको कि आपका सिलेक्शन हो, एंड आपकी आरआरबी वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। सब कहते हैं बैंक में वर्क प्रेशर एक्सेस होता है, योर ओपिनियन? यार देखो, क्योंकि ना टारगेट्स हैं यहाँ पर। अब देखो कैसा रहता है कि 5-6 बैंक्स हैं और भी ज़्यादा ही हैं, मतलब मैं तो बड़े बड़े बैंक्स की बात कर रही हूँ जिनका कंपटीशन है। अब जो छोटे वाले हैं, तुम देखो उन पे कितना प्रेशर होता होगा कि अगर तुम कॉम्पीट नहीं करोगे, अगर तुम परफॉर्म करके नहीं दोगे तो तुम शायद प्राइवेटाइज हो जाओगे, है ना? तो वो एक प्रेशर रहता है। दूसरा टारगेट्स हैं, क्योंकि कस्टमर सर्विस है, सेल करनी है, प्रॉफिट बनाना है। जब प्रॉफिट बनाओगे तभी आप अच्छा, आप प्रॉफिट बैंक बनाएगा तो सैलरी देगा, अलग इंटेंसिव नहीं, इंसेंटिव्स देगा, अलाउंसेस देगा, पर्क्स देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, पीएलआई देगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब बैंक प्रॉफिट में होगा। बैंक कब प्रॉफिट में होगा? जब उसके टारगेट्स कंप्लीट होंगे, जब सेल वगैरह होगी, है ना? तो ये सब चीज़ों की वजह से बैंक में प्रेशर होता है। दिस इज़ अ रियल एट, क्या बोलना है मुझे दिस इज़ अ रियल थिंग, ठीक है? तो किसी को भी ऐसा लगता है कि बहुत हंकी डोरी है और बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, बहुत मज़े मज़े की जॉब है, क्योंकि आप सिर्फ यूट्यूब पे इतना ही देख पाते हो, स्ट्रगल नहीं देखते पीछे का। ऐसा नहीं है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। लोग कर रहे हैं ना नौकरी, देखो एक तो ना जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये नौकरी, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत पर्क्स होते हैं, और मेहनती लोगों के लिए जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है? बाकी थोड़ी सी मोटी चमड़ी रखनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा मार्केटिंग वाला माइंड होना चाहिए, तो चीज़ें हो जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो सिर्फ रोते रहते हैं हमेशा कि हमें बहुत बुरी जॉब है, ये हमसे टारगेट नहीं हो रहा है, हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और एक जगह मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनके सारे टारगेट्स हुए रहते हैं और फिर भी चिल दिखेंगे और लाइफ में अलग अलग चीज़ें भी कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वो क्लाइंबिंग व्लाइबिंग क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग कर रहा है कोई, है ना, कोई घूमने जा रहा है, और फिर भी उनके सारे टारगेट्स कंप्लीट है और उनको कोई कुछ नहीं बोलता, उनको कॉल्स भी नहीं जाती, उनको अप्रिशिएशन मिलते रहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आपके पास सब तरह के लोग हैं, ठीक है? और मैं मोटिवेशन यार उन्हीं लोगों से लेती हूँ जो भी इस वाले साइड के लोग हैं, है ना? मैं रोने धोने वाले लोगों से मोटिवेशन नहीं लेती हूँ, और मेरी बनती भी उन्हीं लोगों से हैं जो मेहनती लोग होते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छे कोई ऑप्शंस हैं तो मत आओ बैंकिंग में, और कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आ जाओ बैंकिंग में। मेहनती लोग टिक जाते हैं और सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपसे मिल सकता हूँ क्या मैं? हिमांशु ने बोला है। बिल्कुल यार, सिलेक्शन लो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप सिलेक्शन लेके मुझसे मिलना चाहते हो, बिल्कुल मिल सकते हो। सिलेक्शन लेके मैसेज करना, मुझे मेल करना आप, ठीक है? विच ऐप इज़ बेस्ट टू टेक टेस्ट फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क? एप्लीकेशन, यार देखो मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज़ किया है हमेशा, तो आई वुड से नो डाउट प्रैक्टिस मॉक। उसके बाद गाइडली भी बहुत अच्छा है, एंड तीसरा आप ऑलिव बोर्ड भी देख सकते हो। ऑलिव बोर्ड मुझे थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट साइड पे लगता है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत डाउन हो जाता है, तो देख सकते हो। अदरवाइज टेक्स्ट बुक जाओ, टेक्स्ट बुक भी अच्छा है, ठीक है? हाउ मेनी टाइम प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम? कमलप्रीत, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाहते हो, बट शायद आप ये पूछना चाहते हो कि आपने कितनी बार किया। तो मेरा पहली बार में एग्जामिनेशन निकला था, फिर IBPS दिया, वो निकल गया। तो या दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। उसके बाद किसी ने बोला है, दीदी प्रेपरेशन फेज़ में रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ बताइए। ओके, गुड क्वेश्चन। यार देखो पता है क्या है,
प्रेपरेशन फेज में ना रिलेशनशिप बुरा नहीं है, लेकिन हम ना ऐसी सिचुएशन में होते हैं, एक तो प्रेपरेशन ही एकदम से इतनी मुश्किल चीज़ होती है, उसके बाद फिर आप अपने इस चीज़ पे आ जाओ कि रिलेशनशिप भी आपको ट्रबल कर रहा है, क्योंकि हमें संभालनी नहीं आती। हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग से ना हम अपने करियर करियर पे इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हम एक पर्सनल लाइफ नाम की भी चीज़ है और उसको भी बैलेंस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम स्टार्टिंग से ही सिर्फ करियर करियर पे ही ध्यान देते हैं, हमारे घर वाले भी सिर्फ करियर बनाना है, करियर बनाना है, पर्सनल लाइफ का कोई सिखाता ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग अपने करियर पे इतना अच्छे हो जाते हैं और पर्सनल लाइफ एकदम ना डूब जाती है। इस वजह से हम रिलेशनशिप्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम आपको रिलेशनशिप की वैल्यू है और आप दोनों अच्छे लोग हैं, तो आप साथ में ही बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप आपको बोझ नहीं लगता है। तब आप साथ में जब ग्रो कर रहे हो तो आपको मज़े आते हैं उस बंदे के साथ रहने में। तब आपके पास एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। अगर मॉक में मार्क कम आए तो उनको बता सकते हो। अगर आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग अपनी पर्सनल लाइफ को भी तवज्जो दें और उतनी चीज़ें समझें जितना घर वाले करियर को समझाते हैं, उतना पर्सनल लाइफ की भी डे वन से हमें सीख मिले, तो शायद जिस तरह की चीज़ें आजकल होती हैं रिलेशनशिप्स में, जिस तरह की मैरिजेस में आजकल चीज़ें होती हैं, डाइवोर्स इतना आसान हो गया है लोगों के लिए, ब्रेकअप्स इतने आसान हो गए हैं, वो होना कम हो जाए। आई थिंक दिस इज़ माई ओपिनियन। और उसके बाद आया शो अस योर होम, गिव योर होम टूर। यार ये तो मतलब होम टूर मैंने दिया है, वैसे मैं आपको दूंगी लिंक। वैसे एक काम करते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर ऊपर वाला दिखाऊंगी सिर्फ अपना पोर्शन, नीचे वाला तो बिल्कुल सेम है, ऊपर मैंने चेंजेस किए हैं तो मैं ऊपर वाला दिखा दूंगी आपको, ठीक है, पर एंड में क्लिप लगा दूंगी। उसके बाद आपकी एज क्या है, फिर अगेन वही क्वेश्चन। मैम विच वन इज़ बेटर, आरआरबी और नेशनलाइज बैंक? आरआरबीज़ में प्रेशर कम है, जैसे आपने पूछा है प्रेशर के हिसाब से, दीक्षा आरआरबी में प्रेशर कम है। और डेफिनेटली बड़े बैंक्स हैं नेशनलाइज बैंक्स, तो उनमें प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि उनके टारगेट ज़्यादा है, वो उनका एरिया ज़्यादा है, ब्रांचेस ज़्यादा है, स्टाफ ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। ठीक है। वॉट अबाउट योर रिलेशनशिप, गिव सम एडवाइजेस। बता दिया मैंने, यही एडवाइस है रिलेशनशिप के लिए कि अच्छे से रहो, खुश रहो, और अगर खुश नहीं रह पा रहे हो तो म्यूचुअली अलग हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन लोग टॉक्सिसिटी में घुस जाते हैं कि ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरे को खुश रहने देते हैं। तो अच्छी समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल लोगों में एम्पैथी नहीं है, एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है लोगों में। अगर एम्पैथी हो तो इतने सारे जो केसेस होते हैं वो होने बंद हो जाएं, लोग एक दूसरे को परेशान करना बंद कर दें। उसके बाद यार ये बहुत ही फ़नी क्वेश्चन है। अ, ओ बॉन्ड कन्फ्यूज्ड ने लिखा है, दहेज कितना लोगी डिस्कस कर लें। दहेज के मैं सख्त खिलाफ हूँ, ना मैं दहेज दूंगी और ना ही मैं दहेज लूँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब तो रिश्तों की लाइन लग गई होगी दीदी। नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लगता है, बाहर से ऐसा ही लगता है कि अरे बड़े इनके तो लाइन लगी होगी घर के बाहर। कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है मेरे घर के बाहर, कोई नहीं है, ठीक है, कोई लाइन नहीं लगी है रिश्तों की। हैव यू एवर वांटेड टू गो टू एंड कुड नॉट गो येट? यस, कश्मीर। आई रियली वांट टू गो टू कश्मीर एंड आई विल डेफिनेटली गो टू कश्मीर, लेकिन मैं गई नहीं हूँ बस, और जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी कश्मीर, मुझे बहुत जाने का मन है। विच डिग्री डिड यू हैव? बताया मैंने बीएससी किया है पीसीएम में, और फिर मैंने मास्टर्स किया है ना, बता दिया मैंने। वेट लॉस विद सिटिंग जॉब? यस, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। वेट लॉस कैसे रखें, क्योंकि यार बैठने वाली जॉब्स होती है ना, उसमें बहुत बढ़ जाता है आपका जो वज़न होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस वज़न को आप कैसे कंट्रोल में रखें और किस तरह से आप खुद को हेल्दी भी रखो, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेल्दी रहोगे तभी आप कुछ अपनी फैमिली के लिए कर पाओगे, वरना आप जॉब लगोगे और मैंने देखा है यार, एक एक दो दो साल में लोगों के इतने इतने पेट निकल आते हैं। उसका बेस्ट तरीका है कम खाओ, ठीक है, चाहे थोड़ी थोड़ी देर में खाओ लेकिन कम खाओ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, थोड़ा बहुत वॉक करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, हल्का फुल्का वॉक कर लो, पानी बहुत ज़्यादा पियो। पानी से भी पता है आपका वजन कम होता है, पानी आप ज़्यादा पीते हो तो, क्योंकि फिर खाना कम खाते हो, आप भूख कम करते हो, तो पानी पियो बहुत सारा, थोड़ी थोड़ी वॉक करो, है ना, और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करो। जल्दी उठो सुबह, रात को जल्दी सो, जो कि मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पानी बहुत पीती हूँ, मैं वॉक कर लेती हूँ, और मैं खाती कम हूँ, है ना, मैं क्वांटिटी कम रहती है मेरी खाने की। तो मैं ये सब चीज़ें ट्राई करती हूँ अभी बहुत। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी यार मैं कितनी मोटी थी एक टाइम पे, मतलब जब भी मैंने आरआरबी छोड़ के यहाँ ज्वाइन किया था, आई वॉज दिस, इतनी मोटी थी यार मैं, मेरा मुंह ऐसे था फूल के गुफ्फा। और अब आप लोग भी बोलते हो, मैं कमेंट्स देखती हूँ कि अरे मैम कैसे वेट लॉस किया, ये देखो एकदम पतली पतली सी हो गई हूँ अब एकदम। तो अब अच्छा भी लगता है यार, खुद की बॉडी को भी अच्छा लगता है, मम्मी पापा भी खुश रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है लड़की सही है, हेल्दी है। तो
वही है, आप घर से बाहर रहते हो तो खुद को आपको मैनेज तो करना ही पड़ता है। सो ये थे सारे क्वेश्चंस, आई होप यू लाइक्ड इट। और अरे हाँ, आपको होम टूर भी तो देना है ना, चलो फिर साथ ही ले चलूँ क्या इसके? ये मैंने माइक लगाया हुआ है ना, तो इसके साथ ही आपको लेके चलती हूँ, चलो ट्राईपॉड से ही लेके चलती हूँ आपको। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी अपनी अभी यहाँ बैठ के, ठीक है, यहाँ से उठी हूँ मैं। एंड ये है हमारा एक तरह से स्टूडियो मान लो इसे यार, ये सब इक्विपमेंट्स हैं। ये हमारी वीडियोस आप यहाँ पे देखते हो। इधर बालकनी है, बालकनी दिखाऊँ तुम्हें? चलो बालकनी दिखाते हैं। ये है हमारी बालकनी, ये हमारा छोटू सा गार्डन है इधर। वो रही मेरी स्कूटी। आ जाओ पीछे, आ जाओ, इधर लोग देख रहे हैं। ये रही मैं, हाय। और बस यही है यार, इधर पानी वानी रखा हुआ है। चलो अब दूसरे वाले रूम में दिखाती हूँ। ये ऊपर स्टेयर्स जाने के लिए है, 2 मंजिल का घर है। एक ये नीचे है, यहाँ पे जाएंगे तो, और ये दूसरा रूम, इसमें सोती हूँ मैं मोस्टली, है ना। मैं अपना सोने का काम, ऐसे कुछ रेस्ट करना है। ये रहे अगेन, वी आर हियर। सो ये है बेसिकली, ये है। और यहाँ पे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है, कुछ बनाना होता है, तो यहाँ से ही ये है पूरा। यहाँ पे वार्डरोब है, एक उस वाले रूम में भी थी वार्डरोब। और ये हमारा बेड है, प्यारा सा बेड। वो मेरी पानी की बोतल रखी है, हमेशा मिलेगी आपको पानी की बोतल मेरे पास। बस यार यही है। और ये ना ऐसे मत सोचना ये गंदा है यार, ये ना ऐसे पहले से निशान है। ये मैंने बोला था उनको चेंज करा दो, बट वो चेंज करवा नहीं पाए। तो बस यही है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब टू द चैनल, यू नो द ड्रिल। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है? बिकॉज नेक्स्ट टारगेट इज़ 200 के। बहुत जल्दी हमें 200 के पहुंचना है, तो उसके लिए टारगेट सेट करते हैं कि फटाफट फटाफट करते हैं। एक एक चैनल, एक एक सब्सक्राइब आप सब लोग करवाओ और एक शेयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने क्वेश्चंस जो भी आपके रह गए हैं बाकी पूछ लो। मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बता दिए, मैंने सबके आंसर्स कर दिए, तो सब कुछ उसमें कवर हो गया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो नहीं किया है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।